वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आज। उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। कड़वी हो या मीठी, हे प्रभु दवाई या कड़वी दो या मीठी, दवाई कड़वी दो या मीठी, करे ना आपसे शिकवा, कि जब अब वैद्य हो मेरे, जब आप ही हमारे वैद्य हो तो हमें किस बात की चिंता। इसलिए अपना वैद्य, अपना सब कुछ भगवान को मान लो। और जो व्यक्ति भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, सब कुछ भगवान को मान लेता है, वो व्यक्ति सदा सुखी रहता है। वैसे भी सब कुछ भगवान के ही हाथ में होता है, हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। केवल बातें हम जितनी भी कर सकते हैं कर लें। समय की गति किसके हाथ में है? मैं कहां जन्म लूंगा ये किसके हाथ में था? आप कहां जन्म लोगे, किसके पुत्र बनोगे, किसके साथ आपका विवाह होगा, कब आपकी मृत्यु होगी, ये कुछ भी तो आपके हाथ में नहीं है। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता। हम लोग परेशान बेवजह होते रहते हैं, भगवान हमें नचाते रहते हैं, हम नाचते रहते हैं। इसलिए कहता हूं कि बिना अपनी बुद्धि लगाए जो भगवान आपसे कराना चाहते हैं मन लगा के वही करो और ईमानदारी से करो। आप जो हैं, ईश्वर ने आपको इसी काम के लिए चुना है। मन लगा के अपना काम करो, आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, लेकिन ये मानो कि ये इच्छा प्रभु की है। जैसे परीक्षित बन के हमारी श्रीमती कुसुमलता अग्रवाल जी मैया जी बैठी हैं, इन्हें भगवान ने चुना है भागवत सुनने के लिए कि आओ पुरुषोत्तम माह में आप भागवत सुनो। तो इन्होंने नहीं चुना, भगवान ने इनको चुना है। क्यों मैया? हम नहीं चुनते, भगवान हमें चुनते हैं। मैंने वृंदावन को नहीं चुना, बिहारी जी ने, वृंदावन ने हमें चुना है। इसलिए प्रकृति आपको चुन लेती है। इसलिए आप तो अच्छी काम करते रहो और भगवान आपको चुनते रहेंगे। श्रीमती मैया हमारी कुसुमलता अग्रवाल जी, आपके पुत्र अनिल अग्रवाल जी और बीना अग्रवाल जी, सुनील अग्रवाल जी, जूली अग्रवाल जी, नवीन खेतान जी, सुनीता खेतान जी, विनीता सराब जी और राजेश सराब जी, साबरमल अग्रवाल जी की स्मृति में आप कलकत्ता से, कोलकाता से यहाँ आई हैं मैया जी, और कथा की इस पावन गंगा में डुबकी लगा रही हैं। अपना लोक परलोक दोनों ही मैया सार्थक कर रही हैं। साथ में हमारी श्रीमती मीना शर्मा जी, अणिमा शर्मा जी, सतीश शर्मा जी और विजय लक्ष्मी शर्मा जी। तो श्रीमती मीना शर्मा जी और आप सबने मन क्या बनाया? भागवत सुनना है, सुनना है, सुनना है। और जब आपके मन में आया तो भगवान ने चुन लिया। आपके पुत्र ऋषि शर्मा जी, राम भगवान शर्मा जी और मनीष दीवान जी, आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। सखाराम तिवारी और कावेरी तिवारी सिंधौरी वालों वाले की पुण्य स्मृति में कथा का आयोजन आप कर रहे हैं। साथ ही हमारी रेखा सहजी, रेखा मैया, श्यामवती बाई, दुलारी बाई, तो रेखा मैया जी का भी मन था कि भागवत सुनना है। तो पुरुषोत्तम माह के इस पावन पर्व में
आप सबने अपने लोक परलोक को सार्थक कर लिया और अपनी 21 पीढ़ियों को कृतार्थ कर लिया। आप सबने पुत्र आपके अरविंद सिंह जी, बहन लाजवंती तंवर जी, दीपक सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। तो रेखा मैया और मीना मैया और कुसुमलता मैया, इन तीनों ने आप सबने भगवान को केवल कहा कि प्रभु हमारा मन है भागवत सुनने का, और जब आपने अपनी बात कही तो भगवान ने आप सबकी बात सुनी और कहा कि अच्छा ठीक है, आओ हम अपनी गोद में बिठा के तुम्हें भागवत सुनाएंगे। ये वृंदावन आप आए ना, तो बिहारी जी की गोद में आप सब बैठे और अपने लोक परलोक को आप सार्थक कर रहे हैं। है ना? परीक्षित जी को 7 दिन में मरना है, क्योंकि उनके पास टाइम बड़ा कम है। हमारे और आपके पास भी टाइम बहुत लंबा नहीं है, जीवन बहुत थोड़ा सा है। जीवन थोड़ा सा जीवन सबको ईश्वर ने दिया है। देखो, सबकी उम्र लगभग बराबर ही होती है। कोई 50-60 साल में चला जाता है, कोई 60-70 में, कोई 70-80 में, कोई 90-100। जाना सबको ही है। अच्छा, कितने साल जीना चाहिए? सही, कितने साल जीना? आपका मन कितने साल जीने का है? 100 साल, 200 साल, 90 साल? आपका मन कितने साल जीने का है? सब लोग बताओ। मैया, वो चश्मा वाली मैया, ये मैया, हाँ, सफेद बालों वाली मैया, बताओ मेरी माँ, आपको कितने साल जीने का मन है? मैया, कितने साल जीने का मन है? बोलो मेरी माँ। आप बता पीली मैया। 100 साल? आप लोग कितने साल जीना चाहते हैं? 200? ये चश्मा वाली मैया, सुनो, मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया वो मैं आपको बता रहा हूं कि उम्र मायने नहीं रखती। आप कितने साल जिए ये मायने नहीं रखता। आप 25 साल जिए कि 50 साल जिए कि 75 साल जिए कि आप 100 साल जिए, ये मायने नहीं रखता। आपने 25 साल में किया क्या है, 50 साल में किया क्या है, 100 साल में किया क्या है, आपका किया गया काम मायने रखता है, कार्य मायने रखता है। अब आप 100 साल जियो पर आपने किया कुछ नहीं, केवल निंदा चुगली करी है, और जिए 100 साल हैं, तो जीने का अर्थ क्या है? झांसी की रानी 23 साल जी है, टोटल 23 ईयर। कितने साल? 23। और 23 साल की लड़की चली गई, पर 23 साल में वो कर गई कि जो आदमी 100-200 साल की उम्र में भी नहीं कर पाता। आद्य शंकराचार्य जी केवल 29 साल जिए, 29, लेकिन 29 साल में वो कर गए कि जो 1000 साल जीकर भी नहीं कर सकता। तो आप कितना जिए ये मायने कहाँ है? कम समय में आप वो कर लीजिए जो 100 साल में भी लोग नहीं कर सकते। इसलिए कहता हूं, उम्र बड़ी नहीं होती, काम बड़ा होता है। इसलिए आप काम करिए, समाज की सेवा करिए, अच्छे काम करिए। उम्र तो ठीक है, जाएगी कहां? बहुत ज्यादा जीना, बहुत सा, अब जैसे लोग 80 साल के हैं, 70 साल के, पर कर क्या रहे हैं? एक माला भी नहीं जप रहे हैं।
कि बैठ के सीताराम राधे श्याम जप लें, चिंतन नहीं, वह 80 साल के होकर भी निंदा कर रहे हैं, उसका ऐसा हुआ, उसका 80 साल है और कर क्या रहे हो? बकवास। तो क्या मतलब तुम्हारी इस जिंदगी का? तुम तो धरती के बोझ ही हो ना। और एक बात और समझिएगा, सही काम सही उम्र में कर लीजिएगा। समय बार बार हम सबको नहीं मिलता, मानव शरीर मिला है, सार्थक कर लीजिएगा। आज हमें मौका मिला है, ठीक कर लीजिएगा। इसलिए दास अनिरुद्ध, मुझे भगवान ने मौका दिया है, मनुष्य बनाया है, तो मैं अपने मनुष्य होने का दुरुपयोग नहीं करता, मैं अपने मनुष्य होने का सदुपयोग करता हूं। मुझे पता है कि अगली बार पता नहीं मुझे मानव शरीर कब मिलेगा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। बहुत कहते ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानसो देहो, दुर्लभो मानसो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग्य से मानव का शरीर